नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। हूँ भारती और आइए अब चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। लखनऊ के कदीमी हैदरी मस्जिद में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जश्न मौला अली कायनात जश्न। लखनऊ निशातगंज स्थित न्यू हैदराबाद हैदरी मस्जिद दरिया किनारे बड़ी धूमधाम से मनाया गया जश्न मौला कायनात। ये जश्न हर साल इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मौला अली के जन्म दिवस के अवसर पर रजब की 10 तारीख को मनाया जाता है। मौला अली शिया समुदाय के पहले इमाम हैं जिनका जन्म इस्लामी कैलेंडर 13 रजब को काबे में हुआ था। मौला अली का जन्म दिवस न्यू हैदराबाद नदिया किनारे हैदरी मस्जिद में महफिल का आयोजन करके मनाया गया, जहां पर बाहर और लखनऊ के शायरों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़े। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए धर्मगुरु मौलाना सैयद रजा हुसैन है। अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह ही पढ़ता रहता हूँ। अली के नाम की तस्बीह ही पढ़ता रहता हूँ। यही सबब है जो मेरी ज़बान बाकी है। और चोरनी का हाथ काटो, आमादा हो जाइएगा। अली वली से जो दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। जश्न मौलाए कायनात में बैठे हैं आप, अगर मैं ये नहीं कहूंगा आप वाहवा करे चाहे न करे, ये मिसरा ऐसा है जो आप खुद बनवाएगा। और इंशाअल्लाह दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो, मगर ये मुमकिन नहीं कि मरकत में चैन से कोई रात काटो। बतौर खास सुनिएगा। मदद के वास्ते पहुंचा जरी है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि फजीलतें जिसका तवाफ करती हैं और शुजाअत जिसके दरवाजे पर हमें सजदा रेज नजर आती है, वो अली के जिसका चलना मशीयत है, जिसका बोलना शरीयत है, जिसकी सांसें तिलावत है, जिसकी नींद इबादत है, जिसकी अक्ल कुरान है, जिसकी फिक्र तफसीर है, जिसका नफ्स नूर है, घर है, जिसके दिन की घड़ियां मुकद्दस हैं और जिसकी रातें तथीर हैं। रातें तथीर, वाह 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 वाह। जो कुरान के मुताबिक अमल करे उस सालत में आने के बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये अजीज़ान गिरामी मौला मुत्तकियान। और उसके बाद आपने आंखें खोलने के बाद रसूल अल्लाह ने कहा कि अली कुछ कलाम कीजिए, किताब खुदा की तिलावत कीजिए। कुरान नाजिल भी नहीं हुआ था उस वक्त मौला मुत्तकी। आज किस चीज़ का यहाँ पर जश्न मनाया गया है, ज़रा सा तफसील में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो हमारे पहले इमाम है और मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और पूरी इंसानियत के लिए नमूना अमल हैं, जिनको बिला तफरीक़ व कौम व मिल्लत उनको अपना रहबर और हादी तस्लीम करती है। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका यौम विलादत है। पूरी दुनिया में अमीरुल मोमिनीन को माना जाता है और उनके मानने वाले हैं, इसलिए क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने उलूम को फ़रोग़ दिया, साइंसेस को फ़रोग़ दिया। अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया में पहली मरतबा एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम की कि जिसकी बुनियाद अदल और इंसाफ पर और इंसानी हुकूक़ पर थी। यही सबब है कि यूनाइटेड नेशंस ने चंद बरस पहले सऊदी अरब से ये कहा कि अली इब्न अबी तालिब का वो ख़त जो आपने अपने गवर्नर का जब तकर्रुर किया उसके हवाले किया, वो जो अमीरुल मोमिनीन का तारीख़ी दस्तावेज़ है, उसमें अमीरुल मोमिनीन ने मिसाली हुकूमत के उसूल और ज़वाबित मुकर्रर फरमाए हैं। लिहाजा यूनाइटेड नेशन ने सऊदी अरब को ये हिदायत दी कि आप अली इब्न अबी तालिब के उस लेटर के जो उसूल और ज़वाबित हैं उस पर अपनी हुकूमत को उस्तवार करें। अमीरुल मोमिनीन ने एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम की थी कि जिसमें जानवरों तक के हुकूक़ थे, जिसमें पेड़ पौधों तक के हुकूक़ थे, जिसमें गैर मुस्लिमों के हुकूक़ थे, जिसमें सब प्यार मोहब्बत अदल और इंसाफ के साथ रहते थे। अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया में सबसे पहले एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम की थी। लखनऊ में ये जश्न मनाया जाता है और लखनऊ गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है, तो कोई ऐसा उनका वाक़या बताइए जो गंगा जमनी तहजीब दोबारा से फिर से यहाँ पर कायम रहे, जिस तरह से अभी ये हालात चल रहे हैं। देखिए, हमारे चांद भाई इस कमेटी के जो है वो जी यहाँ के मुतवल्ली हैं। हमारे चांद भाई जो है ये हर साल बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। अमीरुल मोमिनीन के बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो गंगा और जमनी तहज़ीब है उसकी एक मिसाल पेश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन का ये वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद एक नाबीना ईसाई था, एक हैंडीकैप्ड और माजूर शख्स था।
کہ جو آپ کو یاد کیا کرتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ امیر المومنین کے مرنے کے بعد 3 دن ہو گئے تھے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو تب دنیا کو پتہ چلا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ جو ایک عیسائی معذور ہینڈی کیپڈ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کو کھلایا کرتے تھے, اس کو کپڑے پہناتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے. اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں, کیونکہ وہ نابینا تھا تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, بلکہ وہ کہتے تھے کہ غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک محتاج ہے جو محتاج کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. امیر المومنین ایک مرتبہ جا رہے تھے, کوفے جا رہے تھے, آپ خلیفہ تھے, اور ایک مسافر آپ کے ساتھ ہو گیا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ آپ خلیفہ وقت تھے. بہت مجتبیٰ حسین ایڈوکیٹ. اچھا, یہاں پر کس لیے یہاں پر آج جشن کا وہ کیا گیا؟ دیکھیے یہ جو رجب کا مہینہ ہے مولا علی سے منسوب ہوتا ہے, اور آج 10ویں امام کی ولادت ہے. تو سلسلہ وہی ہے کہ مولا کائنات کا, اور 10ویں امام کی خصوصاً آج ولادت ہے, لہذا ان کو مبارکباد دیے. یہ یہاں جو جشن ہوتا ہے یہ کاسموپولیٹن جنٹری ہوتی ہے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا مولانا سے گنگا جمنی تہذیب کا, تو گنگا جمنی تہذیب کی مثال یہ مسجد ہے. یہاں پورا وستار سے مسجد کے بارے میں. یہاں شیعہ سنی ہندو سب آتے ہیں, یعنی ہر آدمی اس مسجد سے آستھا رکھتا ہے, یہاں اپنی منتیں مرادیں مانتا ہے, سب آتے ہیں. یہاں کوئی یہ قید نہیں ہے کسی ایک قوم خاص کے لوگ یہاں پر آئیں گے. تو گنگا جمنی تہذیب کی مثال تو یہ مسجد ہی ہے. یہ مسجد پہلے بالکل ویران تھی, بالکل ختم سی ہو گئی تھی, ایک طاق رہ گیا تھا یہاں, اور نمازی کوئی نہیں تھا, اذان دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ کب کی 30 سال پرانی بات کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے میں یہیں رہتا تھا, نمازیں شروع کی, ہم بھی اس میں سے ایک ہیں کہ نمازیں شروع ہوئیں, 5 6 لوگ نماز پڑھی, پھر اس کے بعد روزہ افطار شروع ہوا, پھر اس کے بعد جشن شروع ہوا. ایک مولانا جو ایران میں خاص کون لوگ ہیں جو اس مسجد کو کر رہے ہیں؟ چاند مرزا کی میں تو وکیل ہوں, اور اس